फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। मैं ये 10th क्लास का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने बताया आपको कुछ क्वेश्चन इसके बारे में, इसी तरह के क्वेश्चन बताए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन की सॉल्विंग बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी, लेकिन इसका जो फिगर है, जो ग्राफ है, वो बनाना बहुत ही कठिन है। अगर आप ग्राफ समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए, समझ लीजिए। अगर आपने ग्राफ समझ लिया कि हाँ मैंने ग्राफ को समझ लिया और ग्राफ सही से बना लिया है, तो आप क्वेश्चन पूरा एकदम करेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका ग्राफ कहीं पर भी गलत हो जाता है तो आप आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए आप। समझे? चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले एक बात हम आपको याद दिला दें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में, अभी तक मैंने जितने भी 2 पार्ट डाले हैं, तो उनमें कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और वो मुझ तक आएगी तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, लिखा हुआ है बेटा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो मतलब जो एक ठेकेदार है, तो वो एक पार्क है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी मतलब क्या होता है? झूला एक तरह का। आप बच्चों मतलब देखा होगा छोटे में कि झूला एक ऐसे बना रहता था, तो उसी में हम लोग जाते थे, कूदते थे, खेलते थे, ऊपर से नीचे फिसल के आते थे। तो वही उसी की बात हो रही है यहाँ पे, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। चलिए भाई उसके आगे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो चलो भाई, अब फिसलन पट्टी कोई है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक सीधा लाइन खींचते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो कि अपना पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बनाए। ये आपकी बन गई। ठीक, तो अब हम अभी तक चित्र ऐसे बना रहे थे, एक तरफ को चित्र बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, चित्र हम लोग दूसरी तरफ भी बनाएंगे। उसको मैं अभी बताऊंगा कि क्यों दूसरी तरफ बनाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं हम लोग धीरे धीरे। लिखा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो मान लीजिए ये आपकी इतनी ऊंचाई हो गई, आपकी 1.5 मीटर, इतनी ऊंचाई। ओके, आप इसको ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए पॉइंट, और इसको क्या करिए, डी मान लीजिए। ठीक है, यहां हमने भैया एक ऐसे करके एक फिसलन पट्टी लगा दिया। ठीक, ये आपकी एक फिसलन पट्टी हो गई। अब क्वेश्चन के आगे फिर से बढ़ते हैं। और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, तो आपका ये कोण कितना हुआ, 30 अंश हो गया आपका। ठीक, अब लिखा हुआ, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर, जो आपका ये लिखा 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती। मतलब उसका क्या है, वह एक 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो ये 2 लिखा है, और एक फिसलन पट्टी वो लगाना चाहती 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 उम्र से ज्यादा बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां ध्यान दीजिएगा,
अब अगर हम यहां से मान लीजिए ये आपकी 1.5 है तो ये कितनी हो जाएगी 3 मान लीजिए। आपको पूरी लंबाई पूरी लेंथ आपकी कितनी मान लीजिए आप 3 मान लीजिए। ओके, तो आपने देखा कि ये मेरी पूरी लेंथ ये 3 हो गई है। अब आप इसी तरफ यहां पे अगर ऐसे इसको मिला देते हैं, अगर इसी सी पॉइंट पर ए से आप एक रेखा खींचते हैं, वही फिसलन पट्टी बोलते हैं। तो आपका जो छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी थी और बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी थी, वो दोनों एक ही पॉइंट पर आके रुक जा रही हैं। तो क्या होगा, कोई बच्चा यहां से खेलेगा तो इस पे आके टकरा जाएगा, उस पे आके वो भी टकरा जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फिसलन पट्टी को दूसरी ओर बना लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए भाई दूसरी ओर हम लोग बनाते हैं। ये मान लीजिए फिसलन पट्टी का दूसरा ओर हो गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती 60 अंश का कोण बनाती है, तो इसका कोण ये कितना हो गया 60 डिग्री 60 अंश। ओके, फिर बोला प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। तो मान लीजिए ये जो लंबाई है, मतलब हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है दोनों की। इसको मान लो x, इसको मान लो y। ओके, सीधा लिख लो। और ये जो पॉइंट है आपका ये D हो गया, इसको मान लो E मान लो। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं माना 5 उम्र से 5 वर्ष लिखो बेटा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी x है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी y है। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए आपको दिया हुआ है। अब हम लोग पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है DCB में। देखो DCB। ओके, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हम लोगों को कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन का संबंध होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ओके, तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है 30 दी है। 30 लंब का मान कितना है 1.5 अपॉन कर्ण का मान x है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन x। ओके, x का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कराते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे आपने x इक्वल टू 15 2 सा होता है 30। अब 30 लिख गया 1 मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने। ये 0 क्या होगा हट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर। आपका एक आंसर ये आ गया, सॉरी 3 मीटर आएगा। यहाँ पे एक आंसर आपका आ गया क्योंकि यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद 0 क्या होता है हट जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज AEB में ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से इसमें ये करते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। उसके थीटा की वैल्यू इसमें कितनी दी है 60 डिग्री। लंब का मान इसमें दिया है 3 अपॉन y।
ओके, कर्ण का मान आपका ये क्या है, y है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो √3y इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन √3। हमने हर क्वेश्चन में ये फंस रहा है √3 √2 ये ठीक है। तो हमने क्या बताया था, रूट कभी बटे में नहीं होता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी रूट का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6, तो हो जाएगा आपका टोटल आंसर होगा y इक्वल टू हो जाएगा 2√3। वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर में यही आपका आंसर हो जाए। y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई। ओके, तो आज मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इसमें देखते हैं क्या है। उसी तरह के क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों का अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश है। ओके, देखा गया है। ओके, फिर बोल रहा है कि यह गांवों के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए, हवाई जहाज उड़ता है तो बेटा सीधे उड़ता है, आसमान में उड़ता है। तो मान लीजिए ये हवाई जहाज है आपका, और आपका एक गांव, मतलब सीधा इसको मान लीजिए। ठीक, अब आपका यहां से मान एक ही दिशा में 2 गांव है, दोनों एक ही दिशा में स्थित है। हवाई जहाज से उन गांवों को देखा जा रहा है। एक गांव मान लीजिए ये हो गया आपका, और एक गांव आपका ये हो गया। ओके, ये और ये, इनके बीच की दूरी बेटा कितनी मान लें हम लोग, इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी है 2 किलोमीटर है। तो इसको A मानते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अपने मतलब नीचे से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और बोल रहा है कि 45 और 60 अंश का कोण बनाती है, वो भी अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बेटा मैंने सबसे पहले ही बताया था, मैंने फर्स्ट पार्ट में अपने डाला हुआ है, उसमें मैंने बताया अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ये सब बताया मैंने। तो उसी को हम बताते हैं फिर से। तो ये जो आपका कोण है ये वाला, ठीक है, तो ये है आपका 45 अंश। ओके, और ये वाला जो कोण है वो है आपका 60 अंश। तो ये जो कोण है ऊपर से तो हल हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एकांतर कोण की सहायता से इसको हम लोग 45 अंश कर लेते हैं और इसको हम लोग 60 अंश कर लेते हैं। चलो भाई कर लिया हमने। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखेंगे माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h मीटर। ओके, h मीटर हो जाएगा। अब क्या, 2 गांवों के बीच की दूरी इतनी है, यहां इसके बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ओके, चलिए भाई अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज DAC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAC में। बेटा देखिए लंब आपको दिया है और आधार दिया है, ठीक है। अगर हम DAC में लेते हैं तो इतनी दूरी और प्लस इतनी दूरी करके हम लोग क्या कर ले लेंगे, 2 + x इक्वल टू 2 + x मतलब हो जाएगा। तो इतनी A से C तक की दूरी निकल आएगी आपकी, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब लंब का मान पहले तो हम लोग लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है, थीटा की वैल्यू बेटा इसमें ध्यान देना, ये जो है ये कोण है पूरा यहां से लेकर कितना जा रहा है, तो 45 दिया है इसका मान, 45 बराबर लंब का मान कितना है बेटा h अपॉन, और इसका आधार का मान है आपका 2 + x। ओके, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू h अपॉन 2 + x। इसके नीचे हम लोग 1 को मान लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू हो जाता है बेटा 2 + x। ओके, इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, एक ये लेते हैं त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। ओके, फिर से tan लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब इसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, 60 डिग्री। 60 क्यों रखेंगे ये भी ध्यान देना, क्योंकि हम लोग अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ना कि पूरा ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो 60 रखा, लंब का मान बेटा h है और x की वैल्यू कितनी मतलब x रख देंगे, क्योंकि इसका बेस जो है वो आपका x है। ओके, तो tan 60 की वैल्यू होती है बेटा आपकी √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो x की वैल्यू मतलब हो जाएगा आपका, x ये दिया है आपका, उसके बाद x को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 के पास पहुंचाते हैं, तो h इक्वल टू हो जाएगा √3x। ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां देखिए फिर से, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा h - 2। इसी तरह हम लोग फिर से यहां पे आते हैं। अब हम लोग x की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो ये समीकरण 2 हो गया आपका। इसी तरह चलिए मान रखते हैं, तो हो जाएगा h इक्वल टू √3 और x की वैल्यू आपकी कितनी है, h - 2। इसे कोष्टक में रखते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं, h हो जाएगा इक्वल टू √3h माइनस क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको हम लोग इधर लेते हैं, तो h माइनस √3h हो जाएगा इक्वल टू -2√3 हो जाएगा। अब इससे हम लोग h कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस √3 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, माइनस का 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √2√3 अपॉन 1 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग संयुग्मी गुणा कराते हैं। संयुग्मी गुणा का बेटा मतलब होता है नीचे वाले चिन्ह से ऊपर वाले चिन्ह को, मतलब नीचे वाले चिन्ह को देखते हैं हम लोग, नीचे वाले चिन्ह को देख, अगर वो माइनस का होगा तो ऊपर प्लस का गुणा कराएंगे, अगर वो प्लस का होगा तो किसका गुणा कराएंगे, माइनस का गुणा कराएंगे। ओके, तो यहां से हम लोग देखते हैं h इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2√3, इसमें मल्टीप्लाई हमने कराया 1 प्लस √3 का, और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। अब ये जो आपका हो गया वो क्या हो जाएगा, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2√3 और प्लस माइनस माइनस
अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ओके, फिर से मैं समझाता हूं, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो अंडर रूट 3 मिलकर हो जाएगा 3 और इनटू में जो 2 है वो अंडर रूट 3 2 जा हो जाएगा 6। अपॉन में लिख देंगे, ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग ऊपर बता देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो रखते हैं भाई माइनस का 2 अंडर रूट 3 रखा, माइनस का 6 रख दिया, अपॉन में क्या रखा हमने, ये हो गया यहाँ पे 1 माइनस 3। यहां पे क्या किया हमने 2 कॉमन ले लिया, वो भी माइनस का, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 2 में, मतलब 2 का डिवाइड जब 6 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा बेटा, तो 3 हो गया, अपॉन में माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि -3 में 1 मतलब घट जाएगा तो आ जाएगा -2, -2 से -2 कट गया। अब √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732 माइनस का, सॉरी प्लस का हो गया, प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस देखो 3 और 1 कितना हो गया आपका 4.732, h की वैल्यू आपकी क्या हो गई 4.732 किलोमीटर। ओके, यही आपका आंसर होगा।